हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी सेंटर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं एकदम अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो हमारे क्रेनियम में या कहें स्कल में जो फंटनेल्स होते हैं, उस फंटनेल्स के बारे में इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो यदि आपको फंटनेल्स के बारे में जानना है तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा, बिल्कुल भी बीच में स्किप ना करिएगा, नहीं तो आप इसके बारे में नहीं जान पाएंगे। इसके पहले हम लोगों ने क्रेनियम के बारे में पढ़ लिया है। क्रेनियम में कितनी बोन होती है, उन सभी बोनों को एक एक करके पढ़ लिया है। क्रेनियम के फोसा के बारे में पढ़ लिया है। यदि आपने उन सब वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां से आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। आज का अपना टॉपिक फंटनेल्स स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करते हैं कि यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स को। और यदि आप हमारे चैनल पर नए नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक फंटनेल्स। देखिए, फंटनेल्स क्या है? हमारे स्कल में या यूं कहें क्रेनियम में प्रेजेंट होल होते हैं, छेद होते हैं। ठीक है, आपको पता होगा इससे पहले हम कहते कि बोन में छेद को हम क्या कहते हैं? फोरामेन कहते हैं। जो बोन में छेद होता है उसको हम फोरामेन कहते हैं। तो ये जो क्रेनियम, ये जो छेद होता है क्रेनियम में, वो किसी बोन में नहीं होता है। हमने कहा था फोरामेन उसको कहेंगे जो किसी बोन में छेद हो, उसको फोरामेन कहेंगे। लेकिन ये जो फंटनेल्स होता है वो बोन में ना छेद होके बोन के बीच में छेद होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ से हम ऐसे अपने हाथ को, जैसे ये हमारी दो उंगलियां हैं, इन दोनों को ऐसे जोड़ रहे हैं तो बीच में स्पेस बन रहा है, इस बीच में स्पेस बन रहा है, तो यही क्या है? फोरामेन है। इधर से मान लीजिए ये दो बोन होगी, इधर से दो बोन होगी, जुड़ गई, बीच में ये आपको छेद दिख रहा होगा, ये क्या है? सॉरी, ये क्या है? फंटनेल्स है। ये फोरामेन नहीं, ये फंटनेल्स है। ठीक है, फोरामेन वो होगा जैसे मान लीजिए हमारे बोन है, इस बोन में कोई छेद होगा तो फोरामेन होगा। लेकिन दो दो बोन के जुड़ने पे जो छेद बना है उसे हम क्या कह रहे हैं? यहाँ पे फंटनेल्स कह रहे हैं। तो हमारे क्रेनियम में या स्कल में टोटल दो फंटनेल्स होते हैं। फंटनेल्स क्या होते हैं? हमारे क्रेनियम में दो ओपनिंग होती है। ये ओपनिंग एट बर्थ ही होती है, यानी जन्म के समय ही हमारे क्रेनियम में ऐसे दो होल हो जाते हैं। एक छोटा सा होल होता है, एक बड़ा सा होल होता है, जिसे भरने में थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, आपने देखा होगा जब बच्चे का जन्म होता है तो बच्चे के जन्म होने के बाद से लोग उसके सर पे तेल रखते हैं। वो तेल किस लिए रखते हैं? उसी छेद को भरने के लिए, उसी होल को भरने के लिए वो छेद रखा जाता है। वो धीरे धीरे मेम्ब्रेन से क्या होता है? कवर हो जाता है। ठीक है, और धीरे धीरे वो बंद हो जाता है छेद। ठीक है, तो वो छेद क्या होता है? जन्म से ही होता है और बंद भी हो जाता है। ऐसा नहीं कि परमानेंट ओपन रहता है, बंद हो जाता है। आप किसी बच्चे को टच करिएगा जो न्यू जन्म हुआ है, कुछ महीने का हो, जैसे 2 महीने का हुआ होगा, तो उसके सर को यहाँ पे टच करिए। एक तो जल्दी से छेद भर जाता है, दो छेद होते हैं, एक जल्दी से भर जाता है और एक टाइम लेता है, लगभग 1 साल तक समय लगता है भरने में। तो उसको टच करिएगा, आपको इधर वाला छेद उसका फील होगा, यहाँ पे लगेगा कुछ है ही नहीं, दबेगा। यहाँ पे टच करेंगे उसको तो दबेगा। तो अगर यदि आपके घर में कोई छोटा बच्चा होगा तो टच करके देखिएगा। ठीक है, तो चलिए फंटनेल्स आपको बता दिए क्या होता है। एट बर्थ, जन्म के समय ही स्कल बोन्स ऑफ चाइल्ड आर नॉट कंप्लीटली ओसिफाइड, यानी जो चाइल्ड का स्कल है वो कंप्लीटली यानी पूर्ण रूप से ओसिफाइड नहीं होता है, सख्त नहीं होता है, यानी पूर्ण रूप से पैक वो नहीं होता है। ठीक है, द स्पेस बिटवीन द बोन्स आर फिल्ड बाय मेम्ब्रेन्स, उसमें जो स्पेस बचा होता है वो स्पेस किसके द्वारा फिल्ड होता है? मेम्ब्रेन्स के द्वारा फिल्ड होता है। ठीक है, भरा जाता है। अब ये जो इस फंटनेल्स है, ये फंटनेल्स दो प्रकार के होते हैं, तभी तो बोल रहे हैं कि दो फंटनेल्स होते हैं। तो फंटनेल्स कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक को बोलते हैं हम एंटीरियर फंटनेल्स और एक को बोलते हैं पोस्टीरियर फंटनेल्स, यानी एक आगे साइड में होता है और एक पीछे साइड में, दो फंटनेल्स होता है। आप यहाँ फिगर के माध्यम से देखिए, ये हम लोग का स्कल का फिगर है, ऊपर वाले क्रेनियम का फिगर है। ये फंटनेल्स हमारी ये इस वाले पोर्शन का फिगर है। तो यहाँ पे आपको दो छेद दिखेगा, एक ये हो गया और दूसरा ये हो गया। ठीक है, ये दो छेद हैं, किसमें है? क्रेनियम में। इन्हीं दोनों छेद को हम क्या बोलते हैं? फंटनेल्स बोलते हैं। ये हम लोग का पोस्टीरियर फंटनेल्स है, यानी पीछे के साइड में है, और ये हम लोग का एंटीरियर फंटनेल्स है जो आगे के साइड में है। एंटीरियर फंटनेल्स बड़ा है, किसके कंपैरिजन में? पोस्टीरियर फंटनेल्स के कंपैरिजन में एंटीरियर फंटनेल्स बड़ा है।
ठीक है। तो ये फ्रंटनेस है, ये फ्रंटल बोन है, ऑक्सीपिटल बोन है, साइड में उनकी पेराइटल बोन होती है। ठीक है, ये फ्रंटल बोन है हम लोग का, इधर पेराइटल बोन, इधर ऑक्सीपिटल बोन, यानी एक फ्रंटनेस हम लोग का इधर बनता है, एक इधर बनता है। ठीक है, दो फ्रंटनेस बनते हैं, एक कहाँ बनता है हम लोग का, एक फ्रंटल और दो पेराइटल बोन के बीच में, और एक ऑक्सीपिटल और दो पेराइटल बोन के बीच में बनता है। ठीक है, देखिए अब हम बात करते हैं एंटीरियर फ्रंटनेस की। एंटीरियर फ्रंटनेस, इसका शेप कैसा होता है, डायमंड शेप। एंटीरियर फ्रंटनेस कहाँ है, यह है हम लोग का एंटीरियर फ्रंटनेस। ठीक है, एंटीरियर फ्रंटनेस, एंटीरियर फ्रंटनेस का शेप कैसा होता है, डायमंड शेप का होता है। कैसा होता है, डायमंड शेप। डायमंड मींस हीरा शेप का होता है। ये आपको हीरा जैसे फील हो रहा होगा। ठीक है, हीरा आप लगभग देखे होंगे तो हीरा का स्ट्रक्चर ऐसे होता है। ठीक है, ऐसे। तो ये क्या है, लगभग मान लेते हैं हीरा जैसे इसका शेप है। ठीक है, लोकेटेड यानी इसका लोकेशन कहाँ होता है, लोकेटेड बिटवीन टू फ्रंटल बोन। लोकेटेड बिटवीन टू फ्रंटल बोन, टू फ्रंटल बोन। बात सोचने वाली है कि टू फ्रंटल बोन, जस्ट इससे पहले हम बताएं कि फ्रंटल बोन एक होती है। हम ही ने अपने मुंहों से बताया है कि फ्रंटल बोन एक होती है, लेकिन आज हम खुद कह रहे हैं कि फ्रंटल बोन दो होती है। जी सही बात है, फ्रंटल बोन दो होती है। कब, एट बर्थ, जन्म के समय फ्रंटल बोन दो होती है। धीरे धीरे फ्रंटल बोन ऑसिफाइड हो जाती है, कंप्लीट रूप से एक सिंगल फ्रंटल बोन बनती है, जो एडल्ट में एक काउंट होती है, बेबी में दो काउंट होती है। ठीक है, तो ऐसे आप जो भी हम बोन बताए जाएंगे उसको ये भी बताते जाएंगे कि बेबी में कितना रहा है, तो आप उसको काउंट करते जाइएगा। ठीक है, तो फ्रंटल बोन कितनी होगी, दो होगी। एक ये फ्रंटल बोन होगी, एक ये फ्रंटल बोन होगी। ये दोनों, ये बीच में का जो स्पेस है, ये दोनों आपस में ऑक्सीफाइड हो जाता है और ये जुड़ के एक सिंगल फ्रंटल बोन बन जाती है। इधर हम लोग का ये पेराइटल बोन का भाग है। ठीक है, पेराइटल और फ्रंटल बोन आपस में जुड़े होते हैं किसके थ्रू, सूचर के थ्रू। कौन से सूचर के थ्रू, सूचर हम बता चुके हैं। ठीक है, जो भी सूचर हैं, क्रेनियम के जो भी सूचर हैं, सारे सूचर के बारे में हम बता चुके हैं। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां से आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए आगे देखते हैं, लोकेटेड बिटवीन टू फ्रंटल बोन एंड टू पेराइटल बोन। दो फ्रंटल बोन और दो पेराइटल बोन के बीच में क्या होता है, लोकेटेड होता है, सिचुएटेड होता है। इट इज लार्जेस्ट फ्रंटनेल, इट इज लार्जेस्ट फ्रंटनेल, यानी ये सबसे बड़ा फ्रंटनेल होता है। दो ही फ्रंटनेल है, एक छोटा होता है, एक बड़ा होता है। तो छोटे वाले के कंपैरिजन में ये क्या होता है, बड़ा फ्रंटनेल होता है। ठीक है, situated at the junction of coronal suture and sagittal suture। कोरोनल सूचर और सेजाइटल सूचर के जंक्शन पे सिचुएटेड होता है। सेजाइटल सूचर कहाँ होता है, तो सेजाइटल सूचर हम लोग के दो पेराइटल बोन के बीच में होता है। ठीक है, कोरोनल सूचर पेराइटल और फ्रंटल के बीच में होता है। ठीक है, तो इसके बीच में क्या होता है, ये सिचुएटेड होता है। कहाँ सिचुएटेड होता है, कोरोनल सूचर एंड सेजाइटल सूचर के बीच में सिचुएटेड होता है। आगे देखते हैं, This contest grows at the age of 1 year and 6 months। यानी ये जो फंटनेस है लगभग हम कहें तो 1.5 साल में कंप्लीटली क्या होता है, क्लोज हो जाता है। लगभग 1.5 साल में कंप्लीटली क्लोज होता है। 1 साल और 6 महीने में ये क्या होता है, बंद हो जाता है, यानी इस क्षेत्र को हम कहें तो ये भर जाता है। ठीक, कौन सा फंटनेस, एंटीरियर जो आगे की साइड में यहाँ पे होता है। ठीक है, तो ये 1 महीने 6 दिन में 1 साल और 6 दिन में भर जाता है। तो ये रहा हम लोग का एंटीरियर फंटनेल। अब हम बात करते हैं पोस्टीरियर फंटनेल। पोस्टीरियर फंटनेल हम लोग का ये वाला है, जो एंटीरियर फंटनेल के कंपैरिजन में क्या है, छोटा है। तो चलिए पोस्टीरियर फंटनेल देख लेते हैं। पोस्टीरियर फंटनेल ट्रायंगल शेप। पोस्टीरियर फंटनेल कैसा है, ट्रायंगल शेप, यानी ये शेप इसका लगभग ऐसा है, त्रिभुज के आकार का है। ठीक है, तो ट्रायंगल शेप का ये हो गया पोस्टीरियर फंटनेल। सिचुएटेड कहाँ होता है, situated at the junction of between the sagittal suture and lambdoid suture। sagittal suture और lambdoid suture के बीच में क्या होता है, situated होता है। sagittal suture कहाँ होता है, अभी हमने बताया कि sagittal suture दो पेराइटल बोन के बीच में होता है। sagittal suture कहाँ होता है, दो पेराइटल बोन के बीच में होता है sagittal suture। lambdoid suture कहाँ होता है, पेराइटल बोन प्लस ऑक्सीपिटल बोन के बीच में होता है lambdoid suture। ये फंटनेल कहाँ होता है, दो पेराइटल बोन और एक ऑक्सीपिटल बोन के बीच में होता है फंटनेल। ठीक है, कौन सा फंटनेल, पोस्टीरियर फंटनेल। ये पेराइटल बोन होगी, ये ऑक्सीपिटल बोन होगी, इसके बीच में होता है पोस्टीरियर फंटनेल। आगे देखते हैं, lambdoid suture। This fontanelle close at the 6 to 8 weeks after birth।
यानी जन्म के लगभग 6 से 8 वीक में, 8 सप्ताह में ये फाउंटेन्स क्या होता है, क्लोज हो जाता है। यानी हम कहें तो लगभग 1.5 से 2 महीने में क्लोज हो जाता है। कौन? पोस्टीरियर फाउंटेन्स। पीछे वाला जो फाउंटेन्स होता है उसको 1.5 से 2 महीने का समय लगता है भरने में, बंद होने में। तो ये रहा हम लोग का पोस्टीरियर फाउंटेन्स। तो ये हम लोग का टोटल क्या रहा, फाउंटेन्स, क्रेनियम के फाउंटेन्स। क्रेनियम में 2 फाउंटेन्स प्रेजेंट है, पोस्टीरियर फाउंटेन्स, एंटीरियर फाउंटेन्स। एंटीरियर फाउंटेन्स पोस्टीरियर फाउंटेन्स के कंपैरिजन में क्या होता है, बड़ा होता है। एंटीरियर फाउंटेन्स का साइज क्या होता है, शेप क्या होता है, डायमंड शेप का होता है। पोस्टीरियर फाउंटेन्स का शेप क्या होता है, ट्रायंगुलर होता है। एंटीरियर फाउंटेन्स को भरने में समय कितना लगता है, 1.5 साल तक समय लगता है। पोस्टीरियर फाउंटेन्स को भरने में कितना समय लगता है, लगभग 1.5 से 2 महीने का समय लगता है। ठीक है, तो ये रहा हम लोग का फाउंटेन्स। तो उम्मीद करते हैं जो भी हम यहाँ पे आपको फाउंटेन्स के बारे में बताए होंगे वो आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। यदि आपको कोई चीज़ इसमें नहीं समझ में आती है, कोई कंफ्यूजन होता है, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हाँ हमको ये चीज़ नहीं समझ में आई है। तो उसके बारे में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आते हैं सबसे पहले उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और यदि आपको लगे कि हमको किसी और टॉपिक पे, किसी और सब्जेक्ट पे वीडियो चाहिए, तो वो भी कमेंट करिए, हम उस टॉपिक पे, उस सब्जेक्ट पे भी वीडियो लाएंगे जिस पे आपकी डिमांड होगी। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही रहेगा। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स को। और यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। धन्यवाद।